नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। वंस अगेन, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। सी आज का जो पहला कार्ड आया दोस्तों, ये आया है 9 ऑफ कप्स। आज का दूसरा कार्ड आया है द डेविल का। तीसरा कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आज का फोर्थ कार्ड है 4 ऑफ कप्स। फिफ्थ कार्ड इज 7 ऑफ कप्स। और आज का जो सिक्स्थ एंड लास्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आज क्या खास है, क्या गाइडेंस है, कहाँ पर आपको अलर्ट किया जा रहा है। तो अगर ओवरऑल हम सारे कार्ड्स को देखें दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ कप्स, देन वी हैव द डेविल। द डेविल के बाद फिर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड द लास्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। सारे कार्ड्स को देखकर दोस्तों ये तो साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस चेतावनी को सुना नहीं, या फिर शायद उन्होंने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके, अपने अहंकार में आके उसे नज़रअंदाज किया। और उस चेतावनी में क्लियर तौर पे जिसने भी उनको ये चेतावनी दी थी, चाहे उनका घर का सदस्य या फिर उनके ग्रुप में से ही किसी ने, जिसने भी ये चेतावनी दी, उसने ये चीज़ उन्हें साफ तौर पे बताया था कि उससे अगर टकराओगे, यानी आपसे अगर टकराएंगे तो आप इतिहास मिटा देंगे इनका। और यही अब कहीं ना कहीं सच होता हुआ, हकीकत में होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि आप शांत स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन जब कोई आपको अननेसेसरी का पोक करता है या फिर कोई आपको छेड़ता है बिना किसी कारण से, तो फिर आप तूफान बन के, जान लीजिए, उनके जीवन में एक ऐसा तहलका ले आते हैं कि शायद आप भी अननोइंगली ऐसी चीज़ें आपसे हो जाती हैं कि जो आपको भी बाद में सोच कर लगता होगा कि ये क्या मैंने ही किया, या ये चीज़ मुझसे हो कैसे गई। तो चाहे नोइंगली या फिर अननोइंगली, ये साफ तौर पे दिखता है कि आप ऐसे ऐसे स्टेप्स आगे फॉरवर्ड मतलब बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें आपसे होंगी आपके थ्रू, जिससे कि ये साफ तौर पे दिखता है कि जो भी आपके खिलाफ खड़े थे उनका हकीकत में आने वाले दिन में ऐसा लगेगा कि जैसे इतिहास मिट गया है। इस तरीके से उनका हिसाब किताब बराबर होगा, ऐसा सब कुछ बराबर होने वाला है, चाहे कानूनी प्रक्रिया से या फिर अगर समाज में, सोसाइटी में आपके खिलाफ अगर इन लोगों ने किया था तो उस समाज से जैसे एक बहिष्कार, या फिर लोग पूछेंगे नहीं उन्हें, कोई उन्हें तवज्जुब नहीं मिलेगी, लोग इग्नोर करेंगे। तो ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ दिख रहा है। अगर आज आप पहला फर्स्ट कार्ड अगर देखें, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, जो कि दिखाता है विश कम ट्रू, यानी कि जो आप बहुत समय से चाह रहे थे कि ये काम हो जाए, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपकी जो विशेज हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होते हुए अब दिख रही हैं दोस्तों। सेटिस्फैक्शन को भी ये कार्ड दिखाता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन की जो भावना है वो आएगी, क्योंकि जो चीज़ अटकी पड़ी थी या जो चीज़ पूरी नहीं हो रही थी, किसी न किसी कारण से आप बहुत परेशान थे किसी चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ अब सॉल्व होते हुए दिख रही है, वो चीज़ कंप्लीट होते हुए दिख रही है, और कोई जो रुका हुआ जो काम है वो कहीं ना कहीं फिर से चल पड़ेगा और वो कंप्लीट होगा। तो एक जो अपने अंदर जो एक संतुष्टि की भावना है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आएगी, एक सेटिस्फैक्शन की भावना आएगी। इमोशनल स्टेबिलिटी को भी ये कार्ड दिखाता है, तो आप बिल्कुल इमोशनली स्टेबल रहेंगे इस टाइम पीरियड में। कोई भी फैसले आप
ऐसा नहीं लेंगे कि जो बस इमोशंस में बहकर कोई भी फैसला ले लिया, बाद में फिर चाहे अपने आप को कितना भी नुकसान हो। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल स्टेबल होके डिसीजंस लेंगे, प्रैक्टिकल होके सोचेंगे चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज का अगर हम देखें दोस्तों, इसमें ये जो नया जो मतलब और जो इसमें जो वर्ड्स आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लग्जरी ये कार्ड दिखा रहा है। तो बिल्कुल आपके जीवन में आप लग्जरियस चीज़ों का कहीं ना कहीं भोग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सुख पाने का साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके जीवन में इन चीज़ों की कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगे ऐसी चीज़ें जिनसे जो लग्जूरियस आइटम्स हैं या लग्जरी का जो एहसास होना, वो कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस करेंगे। ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली उस ईश्वर को, उस भगवान को आपको देते रहना है, जिसकी कृपा से, जिसके आशीर्वाद से चाहे कोई भी साथ नहीं था फिर भी आप लड़ते रहे, आप टकराते रहे, झूठ से कभी भी आपने हार नहीं माना, झूठ के आगे कभी भी आपने अपना सर नहीं झुकाया। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आज का नेक्स्ट कार्ड देखें दोस्तों, ये आया है द डेविल का कार्ड, जो कि दिखाता है किसी ना किसी तरीके के अटैचमेंट को। आज भी हो सकता है कि कुछ ऐसे अटैचमेंट्स आपके चाहे पास्ट के रहे हो या अभी भी कुछ ऐसे अटैचमेंट्स हो जिनमें कहीं ना कहीं आपके इमोशंस का गलत इस्तेमाल अगला इंसान कर रहा हो, चाहे आपका पार्टनर हो या फिर परिवार का कोई सदस्य हो या फिर आपका कोई मित्र हो। कहीं ना कहीं जो आप का एक ऐसा स्वभाव जो कि उस इंसान को आप छोड़ना नहीं चाहते, या फिर वो कहीं ना कहीं इतना करीबी है, आपके घर परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जिसे ऑफ कोर्स हम छोड़ नहीं सकते, उसे हेल्प हम करते रहते हैं, कहीं ना कहीं मदद कहीं ना कहीं देते ही रहते हैं, लेकिन वो जो इंसान है वो इस चीज़ का गलत फायदा उठा सकता है। तो ये जो एक अटैचमेंट आपका, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं आपके विश्वास का, आपके प्यार का गलत फायदा तो नहीं उठाया जा रहा है। ये कार्ड एडिक्शन को भी दिखाता है। किसी भी तरीके के एडिक्शन से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई सब्सटेंस रिलेटेड ही एडिक्शन हो, कोई भी किसी भी तरीके की एडिक्शन जो कि आपके काम पे इम्पैक्ट डाल रहा हो, यानी कि वो चीज़ आपके बिजनेस पे, आपके जॉब पे या परिवार में अगर आप समय नहीं दे पा रहे हैं, उस चीज़ में इतना लगे हुए हैं, संलिप्त हैं, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा एक बैलेंस बना के चलें। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अपने ऊपर हावी ना होने दें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको गलत आदत का शिकार बनाने की ओर ढकेल सकते हैं, कि ताकि वो आपको अगर बाहर से नहीं डैमेज कर सकते तो वो सोच रहे हैं कि आप खुद को ही डैमेज कर लें। अगर आपको किसी ऐसी चीज़ की लत लग जाए जो कि फिर आपको ही धीरे धीरे बर्बाद कर दे, तो ऐसा कुछ करने के इरादे से, जिसका इंटेंशन नहीं सही है, कोई आपके ग्रुप में ऐसा हो सकता है। तो ऐसे लोगों से सावधान होकर रहने की ज़रूरत है आपको। ये कार्ड टेम्पटेशन को भी दिखाता है। तो बिल्कुल लाइफ में बहुत से टेम्पटेशन आते हैं, लेकिन आपको अपने रिलेशनशिप्स और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमेशा याद करना चाहिए कि यू आर डेडिकेटेड टू देम। सो प्लीज़ मेक श्योर कि किसी भी तरीके का बिट्रेयल अपने पार्टनर के साथ ना करें। और हो सकता है कि कोई आपको ज़बरदस्ती इस चीज़ में खींचने की कोशिश कर रहा हो, तो आपको बच के रहना है। बिकॉज आप इस चीज़ को भी देखिए ध्यान से कि बाहर से जो इंसान आप पर वार नहीं कर पा रहा है या आपको मिटा नहीं पा रहा है जो वो चाह रहा है करना, तो वो ऐसी सब चीज़ों के ज़रिए भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। तो सतर्क होकर रहना है, सावधान होकर रहना है कि कोई आपको ऐसी चीज़ों में उलझाने की कोशिश ना करे। ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को भी दिखाता है, यानी कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो आपको प्रवोक करे आपके अराउंड, और उस प्रोवोकेशन से आपका ऐसा रिएक्शन आए जो कहीं ना कहीं आपको फिर इस तरीके से हर ओर बताने की कोशिश की जाए कि देखिए आपका तो जो बिहेवियर है बहुत डिस्ट्रक्टिव नेचर का है, या फिर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब ऐसा कुछ गलत अफवाह या फिर गलत चीज़ें आपके बारे में फैलाने की कोशिश की जा सकती है, और उसकी जो शुरुआत है वो इस तरीके से किया जा सकता है कि आपको प्रोवोक किया जाए, ताकि आप कोई ऐसा रिएक्शन दे जिसका फिर मिसयूज करके आपके बारे में गलत गलत चीज़ें लोगों के बीच में फैलाई जाए। तो थोड़ा यहाँ पे अलर्ट होकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दिख रहा है कि आप एक बहुत पावरफुल पोजीशन में पहुँच रहे हैं और कुछ लोगों से ये चीज़ देखी नहीं जा रही है। तो जो स्पेशली जो आपके दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यूज़ कर सकते हैं जो आपके अराउंड आपके बहुत खास हैं। ज़रूरी नहीं वो आपके साथ लॉयल हों, वो उस पार्टी के साथ मिले हुए भी हो सकते हैं, और ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ हरकतें वो कर सकते हैं जिसके वजह से
आपका कोई भी एक गलत रिएक्शन का वो गलत फायदा उठा सकते हैं, तो थोड़ा सतर्क होके रहें। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये आया है, आप देख सकते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है फ्रूट्स ऑफ लेबर, यानी आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। जो आपने मेहनत की है, साफ तौर पे दिख रहा है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत अपना समय, अपना खून पसीना एक करके आपने जो अपना सब कुछ जो इन्वेस्ट किया है, अपना समय जो आपने इन्वेस्ट किया, अपनी एनर्जी जो आपने इन्वेस्ट की, उसका जो अब फल है वो अब कहीं ना कहीं मिलता हुआ आपको दिख रहा है, जो आता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। रिवॉर्ड्स को दिखा रहा है, लग्जरी को दिखा रहा है ये कार्ड, कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशियंसी को भी दिखा रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं, यानी कि आप किसी के अंडर रहकर नहीं चलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आप अपना कोई बिजनेस, खुद का कोई काम स्टार्ट करें, या फिर अगर खुद का काम ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन किसी ना किसी कारण से अगर कोई लोन है आपके ऊपर, किसी तरीके का डेप्ट है, तो उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलने में सक्षम रहेंगे और अपने अंदर एक इंडिपेंडेंस की भावना फील करेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, किसी पे निर्भर होके कोई काम नहीं करने वाले। दूसरी चीज, कोई अगर आपको कंट्रोल करता आ रहा था, चाहे वो आपका पार्टनर हो या फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, साफ तौर पे दिख रहा है आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहने वाले हैं। आप फ्री होके अपना काम खुद से करेंगे, खुद का डिसीजन खुद लेंगे, किसी का प्रेशर आप अपने ऊपर नहीं सहने वाले, ना अपने ऊपर कैरी करने वाले। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप फ्री हो रहे हैं हर चीज़ से, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और किसी के अंडर नहीं चलने वाले, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। आप अपने फैसले खुद करेंगे, क्योंकि जो आपको सही लगता है उस चीज़ के लिए आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहने वाले, विच इज़ फाइन, विच इज़ एब्सोल्युटली गुड, बिकॉज यू नो कि आपको अपने अपने और अपने परिवार के लिए क्या चाहिए और क्या करना है। आज का फोर्थ कार्ड दोस्तों दिखा रहा है 4 ऑफ कप्स का, जो कि मेडिटेशन को दिखाता है, कॉन्टेम्पलेशन को दिखाता है, एपैथी को दिखाता है, रेवलेशन को दिखाता है, डिसकनेक्टेड। तो दोस्तों ये कार्ड कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है आपके स्पिरिचुअल जर्नी की ओर, और कहीं ना कहीं आप अपनी आत्मा से, उस ईश्वर से, भगवान से कनेक्ट होने के रास्ते पर कहीं ना कहीं हैं। तो इसमें बहुत सारे अनुभव आपको होंगे, कहीं ना कहीं डीपली आप इन चीज़ों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे और डीपली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन बुद्धि को एकाग्र चित्त, कहते हैं ना, एकाग्र बुद्धि बनने की ओर या उस दिशा में कहीं ना कहीं आप कदम उठा रहे हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है, जिससे कि आपके जीवन में एक बहुत अच्छा बैलेंस बनेगा। चाहे फिर आपके रिश्ते हों या फिर आपका काम हो, बहुत अच्छी तरीके से आप उसे मैनेज कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन ये कार्ड दे रहा है कि ये लाइफ में जैसे सारी चीज़ें ज़रूरी है, वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भौतिक जगत में, भौतिक वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, दैट इज़ गुड एंड फाइन, वो सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप अंदर से रियल में है, जो चेतना, जो शक्ति है आपकी, जो कॉन्शियसनेस है, उसकी यू नो उसकी पहचान या गहराई से उसका जो मनन चिंतन मंथन करना होता है, वो सारी चीज़ों में आप रुचि लेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है 7 ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है अपॉर्चुनिटीज़ को। बहुत अच्छी बात है, आपके जीवन में साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जिस ओर आप मेहनत कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने में आ सकता है, या फिर उस डायरेक्शन में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। मनचाहा काम जो आप हमेशा से करना चाहते थे, आप उसे अच्छी तरीके से कर पाएंगे बिना किसी के दबाव के, और उस ओर नए नए रास्ते खुलेंगे, नए नए लोग से आप मिलेंगे, और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, विशफुल थिंकिंग को भी दिखाता है, चॉइसेस, इल्यूजन, सर्चिंग फॉर पर्पस, डे ड्रीमिंग। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसी स्थिति रहेगी कि जैसे आप खुली आंखों से जैसे सपना देखना कहते हैं ना, ऐसे अपने सपने, जो आपके गोल्स हैं, ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको हो सकता है। अपने पर्पस को फिर से रीडिफाइन करना, फिर से सोचना उस चीज़ के बारे में कि आखिर प्रायोरिटी किन चीज़ों को देनी है, अपने फैमिली, अपने काम के बाद कहीं ना कहीं गहराई से आप इन चीज़ों का चिंतन करेंगे और फिर उस डायरेक्शन में अपने कदम बढ़ाएंगे।
आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है इंस्पिरेशन को। आप खुद भी अच्छे बड़े लोग, मतलब जो भी एग्जाम्पल्स जो आज तक आपने सुने हैं जिन कैरेक्टर्स के बारे में, उनसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेंगे अपने जीवन में। और यहाँ मुझे तो ये भी दिख रहा है कि आपके ही अराउंड, आपसे ही कितने लोग इंस्पिरेशन लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ रही है वो लोगों को इंस्पायर बहुत करेगी। जिस तरीके से अप्स एंड डाउन्स को आपने फेस किया है, जिस तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल किया है, कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। आइडियाज, डिस्कवरी, लिमिटलेस पोटेंशियल, बिल्कुल आपके अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल है। और इस बात का रियलाइजेशन आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, इस बात का एहसास धीरे धीरे होता जाएगा। और आप अपने अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है उसको कहीं ना कहीं पहचान पाएंगे। यू आर अ फ्री स्पिरिट विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। आप किसी के अंदर, किसी के अंडर में काम नहीं करने वाले, किसी के बंध के नहीं रहने वाले, किसी के अंडर में एक्सप्लोरेशन, नए नई चीज़ों की खोज, अपने अंदर एक इनर डिस्कवरी जैसे होती है, एक अंदर का जो, मतलब अपने मन बुद्धि की जो यात्रा है उस पर भी आप कहीं ना कहीं रह रहे हैं, उस पर ऑलरेडी आप हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा एक्साइटमेंट रहेगी, फ्रीडम का एहसास बहुत होने वाला है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर जो कार्ड आया था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को दिखाता है, और यहाँ पर भी देखिए फ्रीडम आया है। तो साफ तौर पे एक चीज़ तो पक्की है कि आप कहीं ना कहीं कई चीज़ों से जैसे मुक्त हो रहे हैं जीवन में। पहले तो दूसरों के कंट्रोल से मुक्त हो रहे हैं, और प्लस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं आपको मिल रही है, किसी पे डिपेंड नहीं आप होकर रहेंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग, और आप सभी के लिए ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा महादेव की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, और आप और आपके परिवार को किसी भी चीज़ की कमी ना हो, हर चीज़ से जीवन भरपूर रहे। सो दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।